तो अल्टीमेट तुम का आज हम फोर्थ इशू कवर करने वाले हैं। और अगर इससे पहले के एपिसोड आपने नहीं देखे हैं तो देख सकते हो। देखने का मन नहीं है तब भी ज़बरदस्ती देख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहानी शुरू होती है हल्क के स्मैश करने से, जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज का घर ब्लास्ट हो जाता है। और इस ब्लास्ट की वजह से स्पाइडरमैन की वही डेथ हो जाती है। लेकिन बाद में किटी प्राइड स्पाइडरमैन का मास्क उठाती है और अपने साथ ले जाती है। दूसरी ओर हमें पता चलता है कि डोरमामू अब आज़ाद हो चुका है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है स्पाइडरमैन ने अपना सेक्रीफाइस कर दिया सिर्फ तुम्हें रोकने के लिए डोरमामू। अब मैं तुम्हें फिर से उस बॉटल में बंद कर दूंगा जहाँ से तुम बाहर आए हो। डोरमामू कहता है डॉक्टर स्ट्रेंज ये सब तुम्हारी गलती है, मैं डार्क डायमेंशन से बाहर आने का रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन वो काम तुम्हारे घर टूटने की वजह से हो गया। तभी एक आवाज़ आती है जाओ स्ट्रेंज मदद लेकर आओ। तभी हम देखते हैं कि डोरमामू ने ह्यूमन टॉर्च को कैद कर लिया है। ह्यूमन टॉर्च कहता है डॉक्टर स्ट्रेंज पता नहीं कैसे, लेकिन ये डीमन मेरी पावर यूज़ कर रहा है, ये कोई मैजिक नहीं है, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो रहा है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है जॉनी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये डोरमामू तुम्हारी पावर यूज़ कर रहा है, लेकिन आखिर में ये एक डीमन है और बाकी डीमन की तरह डोरमामू भी हार जाएगा। डोरमामू कहता है क्या तुम मुझसे सच में लड़ना चाहते हो? डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है जैसे तुम्हारी मर्जी डोरमामू। और इसी के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज डोरमामू पर अटैक करने लगता है। डॉक्टर स्ट्रेंज डोरमामू से कहता है डोरमामू अपनी हार मान लो या फिर यही मर जाओ। डोरमामू कहता है स्ट्रेंज तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में पता है, तुम्हारे पिता और तुम्हारे पिता के पिता भी सोर्सरस हुआ करते थे, लेकिन किसी न किसी वजह से वो मारे गए और आज तुम भी मारे जाओगे। लेकिन इसके बाद तुम्हारे खानदान से कोई सोर्सरर नहीं बन पाएगा क्योंकि तुम्हारा कोई बेटा नहीं है और तुम मेरे सामने एक चींटी बराबर हो स्ट्रेंज। और तभी डोरमामू डॉक्टर स्ट्रेंज को उसी के बेल्ट में लपट कर मार देता है। डोरमामू ह्यूमन टॉर्च से कहता है अब दुनिया को ख़त्म करने की बारी है। ह्यूमन टॉर्च कहता है एक बार फिर से सोच लो मॉन्स्टर। और तभी वहाँ पर द थिंग और इनविजिबल वुमेन आ जाती है। दूसरी ओर मैनहट्टन में हल्क डोरमामू के पास जा रहा था, लेकिन कुछ सोल्जर्स हेलीकॉप्टर की मदद से हल्क पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हल्क उन्हें कुछ नहीं करता। लेकिन साइक्लोप्स उस हेलीकॉप्टर को ठिकाने लगा देता है और कहता है आज के दिन हल्क को अकेला छोड़ दो। स्ट्रोम कहती है स्कॉट इतना ही कर सकता था, अब हल्क को शांत करना तुम्हारा काम है लोगन। बाद में लोगन हल्क के सामने आता है। हल्क गुस्से से कहता है मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं आज तुम्हें मार दूंगा बिल्कुल एक मक्खी की तरह। और हल्क अटैक ही करने वाला होता है कि जेन ग्रे हल्क का माइंड कंट्रोल करके उसे शांत कर देती है और कहती है हम तुमसे लड़ने नहीं आए हैं मॉन्स्टर, हमें तुम्हारी मदद चाहिए हल्क। हल्क कहता है मैं मदद करूंगा। वोल्वरिन कहता है ठीक है अब कोलोसस को ढूंढो और हल्क की पैंट का इंतजाम करो। सुप्रीम पावर यूनिवर्स में निक फ्यूरी व्हाइट हाउस के सामने फ़ोन पर बात कर रहा है, लेकिन तभी निक फ्यूरी के पीछे एक लाइट चमकती है। निक फ्यूरी कहता है मुझे पता था तुम्हें एक ना एक दिन मेरी याद ज़रूर आएगी, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने पागल हो कि डूम से भी हाथ मिला लोगे। वैसे रीड तुम्हें मेरी याद कैसे आई? रिचर्ड कहता है हमें तुम्हारी ज़रूरत है निक। निक फ्यूरी कहता है मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, मैं अब बहुत आगे आ चुका हूँ रिचर्ड। लेकिन तभी प्रिंसेस पावर निक फ्यूरी की कार को ब्लास्ट कर देती है। निक फ्यूरी कहता है मैं थोड़ा गुस्सा हूँ और मेरा मन कर रहा है कि ज़ाडा के पीछे कुछ ऐसे मेंबर्स छोड़ दूँ जो उसका गुस्सा कंट्रोल करने में उसकी मदद करे। वैसे मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारे साथ आता भी हूँ तो मेरे वहाँ आने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? रीड कहता है मैग्नेटो ने सब तबाह करके रख दिया है निक, वो पूरी अर्थ के पॉपुलेशन को ख़त्म करना चाहता है। निक फ्यूरी कहता है ये डूम्सडे प्रोटोकॉल है रीड, मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया था लेकिन तब तुमने मेरी नहीं सुनी और आज देखो तुम किसके सामने खड़े हो। लेकिन चलो मुझे ये तो समझ आ गया कि डूम तुम्हारी मदद क्यों कर रहा है। रीड कहता है मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया। डूम कहता है मुझसे गलती हो गई, मैंने मैग्नेटो की बेटी स्कारलेट को मार दिया। मुझे पता था जब मैग्नेटो को ये पता चलेगा कि उसकी बेटी नहीं रही तब वो इंसानियत के खिलाफ जंग छेड़ देगा, लेकिन मुझे इसकी ज़रा सी भी उम्मीद नहीं थी कि वो इंसानी की पूरी पॉपुलेशन को ख़त्म कर देगा। लेकिन ये सब सुनकर रीड और प्रिंसेस पावर अपने आप पर से कंट्रोल खो देते हैं और डूम को मारने लगते हैं। निक फ्यूरी हवा में एक फायर करता है और कहता है बस अगर मुझे डूम को मारना होता तो वो कब का मर चुका होता। अब काम की बात करो और मुझे बताओ कि हम वापस अपने यूनिवर्स में कैसे जाए। प्रिंसेस कहती है वैसे ही जैसे हम यहाँ आए थे। दूसरी ओर किटी प्राइड और वोल्वरिन स्पाइडरमैन के घर पर खड़े हैं। किटी प्राइड कहती है वहाँ सिर्फ लाइट थी
और जब लाइट खत्म हुई तब स्पाइडरमैन जा चुका था। वुल्वरिन कहता है, जा चुका था? तुम्हारा मतलब क्या है? स्पाइडरमैन मर गया क्या? किटी कहती है, मुझे नहीं पता। मुझे इस बात का भी कोई अंदाज़ा नहीं है कि स्पाइडरमैन जिंदा भी है या नहीं। वुल्वरिन कहता है, मेरी टाइमिंग हमेशा गलत होती है। मैं चाहता हूँ कि तुम ये बॉक्स पकड़ो। किटी कहती है, ये क्या है? वुल्वरिन कहता है, हम मैग्नेटो के खिलाफ खड़े हो चुके हैं और अगर कल मैं वापस ना आऊँ तो इस बॉक्स को तुम खोल लेना, तभी तुम्हें पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या है। किटी कहती है, मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं आ सकती लोगन? लोगन कहता है, जब ये सब खत्म हो जाएगा तब इस दुनिया को अच्छे लोगों की ज़रूरत होगी, जिसमें से तुम एक हो। दूसरी ओर मैग्नेटो कहता है, हर चीज़ का एक समय होता है, जीने का, मरने का, सबका एक समय होता है। लेकिन तभी एंजल एक खिड़की तोड़ के मैग्नेटो को पंच मारता है। मैग्नेटो कहता है, सेबरटूथ, ये तुम्हारा शिकार है। सेबरटूथ एंजल को पीछे से मारता है और उसके पंख काटकर उसे मार देता है। मैग्नेटो भाग रहा होता है, लेकिन वैल्करी मैग्नेटो के सामने आ जाती है और कहती है, मुझे थॉर का हथौड़ा वापस दो। मैग्नेटो कहता है, ठीक है, ये लो। और मैग्नेटो वैल्करी को मारने वाला होता है कि वैल्करी मैग्नेटो का एक हाथ काट देती है, लेकिन वैल्करी इससे पहले कुछ कर पाती। मैग्नेटो उसके हाथ की तलवार अपने मैग्नेटिक पावर से खींच लेता है और वैल्करी का गला काट देता है। लेकिन तभी कैप्टन अमेरिका पीछे से मैग्नेटो पर अटैक करता है। कैप्टन कहता है, मैंने सालों तक तुम जैसों के साथ लड़ाई की है, इसलिए तुम्हें मारने में मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। मैग्नेटो कहता है, बस इतना ही दम है तुम्हारे में? चार्ल्स के बिना भी तुम सब काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहे हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ खींच लाई है। अर्थ के साथ तुम सब भी मारे जाओगे और ये कहानी यही ख़त्म हो जाती है। अब अल्टीमेट डूम का लास्ट और 5th इशू में हमें पता चलेगा कि मैग्नेटो जिंदा बचता है या सुपर हीरोज। लेकिन आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपको ये कॉमिक कैसी लगी, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना इसी डिटेल वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।